गोलीपुर नाम के एक गांव में फिन्नू नाम का एक बैल अपने छोटे से बेटे और दूसरी पत्नी के साथ रहता है। फिन्नू की पहली पत्नी नहाते वक्त गले में साबुन फंसने की वजह से मर गई थी। फिन्नू का बेटा डीलो हर रोज माँ माँ कहकर रो रहा था, इसलिए फिन्नू ने ना चाहते हुए भी दूसरी शादी की, फुस्की नाम की एक गाय से। दिलो बेटा, मैं काम पर जा रहा हूँ। लौटने तक अपनी माँ का ख्याल रखना, उन्हें बिल्कुल भी तंग मत करना, ठीक है ना? ठीक है पिताजी, आपने कहा ना ये माँ अच्छी है, मैं इन्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा। आप काम पर जा सकते हो। समझदार लड़का है, ये मुझे परेशान करेगा या नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं इसे खूब परेशान करूंगी। फुस्की गाय ये बात सबको हंसाने के लिए मजाक में कहती है, लेकिन फुस्की के लिए उसकी कही हर बात सच्ची ही थी। उसे बस फिन्नू के काम पर जाने का इंतजार था। फिन्नू काम पर जाते ही फुस्की डीलो से एक एक करके घर के सारे काम करवाती है। भोला डीलो हंसते हंसते सारे काम कर लेता है। आज तो सच में बहुत थक गया हूँ माँ, बहुत भूख लगी है, अब जल्दी से खाना दे दो। इतने सारे काम तो कर लिए हैं ना तुमने, अब उन्हीं हाथों से जाकर खाना भी लेकर खा लो। ये पहली बार था जब डीलो को अपनी माँ का बर्ताव अजीब लगता है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत ही थी। डीलो चुपचाप जाकर अपना खाना लगाकर खा लेता है। ऐसे वो दिन गुजर जाता है। अगले दिन फुस्की डीलो से फिर से वही सब काम करवाती है। उस दिन भी डीलो चुपचाप काम करता है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। डीलो को अपनी माँ का बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तब डीलो फुस्की की बातों को मना करने लगता है और फुस्की उसे अपना असली चेहरा दिखाने लगती है। मैं वो सब काम कर रहा हूँ जो मुझे आता भी नहीं है। मैं थक गया हूँ, इसीलिए मैं आज कोई काम नहीं करूँगा। चुपचाप जो काम करने को कहा है वो करो, वरना अच्छी खासी पिटाई कर दूंगी तुम्हारी। मैं अब कोई काम नहीं करूँगा और शाम को पिताजी को सारी बात बता दूंगा। अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। वो बात सुनकर फुस्की डीलो की पिटाई कर देती है और इसके बारे में उसके पिता से कहने पर और ज्यादा पिटाई करूंगी कहकर डरा देती है। बेचारा डीलो चुपचाप खड़ा रह जाता है। अब जाओ यहाँ से, काम करो घर के, मेरे मुंह क्या देख रहे हो? ऐसे फुस्की उस दिन भी डीलो से घर के सारे काम करवा देते हैं और अगले दिन से एक अलग ही नाटक करने लगती है। चुपचाप काम करने पर कम पिटाई होगी और सवाल करने पर अलग से पिटाई होगी। सोच लो, काम करके कम पीटना या पीट पीट कर मर जाना है। मैं तो सारी काम कर रही हूँ ना माँ, फिर भी मुझे क्यों पीट रही हो? मैं ऐसी कौन सी गलती कर दी है? फुस्की डीलो के उस सवाल का जवाब 2 थप्पड़ के रूप में देकर चुपचाप काम करने को कह देती है। ऐसे ही एक दिन डीलो के पिता को लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए वो डीलो से बात करते हैं। सब ठीक तो है ना बेटा? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बाहर दूसरे बच्चों से लड़ाई तो नहीं कर रहे हो ना? हाँ, दिन भर घर के बाहर ही रहता है, मेरी एक भी बात नहीं सुनता है। आप ही समझाओ उसे, प्यारे डीलो को। उसे उसका जवाब खुद ही देने दो। तुम जाकर जब तक खाना गर्म करो। फिन्नू की बात सुनकर फुस्की को पहली बार डर लगता है।
लेकिन डीलो अपने पिता से कुछ भी नहीं कहता है। सब खाना खाकर चुपचाप जाकर सो जाते हैं। सब सोने के बाद फुस्की और डीलो ऐसे सोचते हैं, लगता है इसे मेरा बहुत ज्यादा डर है, इसलिए मौका मिलने पर भी अपने पिता से कुछ नहीं कह पाया। पिताजी बिल्कुल भी माँ जैसी नहीं है। उन्हें कैसे भी करके माँ की सच्चाई दिखानी होगी। ऐसे कहते हुए डीलो उसके पिताजी काम पर जाने से ठीक कुछ देर पहले ही फिन्नू का पर्स छुपा देता है। वो लेने के लिए वापस आए हुए फिन्नू को फुस्की का राक्षसी चेहरा दिखता है। तब फिन्नू, मुझे पता था कुछ तो बुरा हो रहा है, लेकिन मुझे तुमसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। निकल जाओ अभी का अभी मेरे घर से। मेरे बेटे के लिए मैं ही काफी हूँ, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। ऐसे कहते हुए फिन्नू फुस्की को घर से भगाकर डीलो को उससे बचा लेता है। ढोलपुर गांव में लिल्ली नाम की एक छोटी सी गाय अपनी माँ के साथ रहती थी। लिल्ली की माँ सुबह होते ही काम पर चली जाती थी और शाम होने से पहले लौटकर नहीं आ पाती थी। इसलिए लिल्ली दिन भर घर के पास अकेले ही रहती है। माँ, आप मुझे इतना कहने पर भी अपने साथ भाई को क्यों नहीं लेकर जाती हो? यहाँ घर के पास सुबह से शाम तक अकेले बैठ कर मेरा दिमाग खराब होता है। वो लोग इतनी मेहनत करने पर भी मुझे ही 2 पैसे देते हैं बेटा। अगर तुम मेरे साथ आई तो वो तुमसे भी काम करवाएंगे और 1 पैसा भी नहीं देंगे। इसीलिए लिल्ली की माँ उसे अपने साथ नहीं लेकर जाती है, लिल्ली को बेकार की मेहनत से बचाने के लिए। लेकिन आज लिल्ली की माँ उसे घर के बाहर जाकर खेलने की सलाह देती है। लिल्ली के घर एक शमशान घाट के सामने है। लिल्ली दिन भर वहाँ पर आने वाले लोगों को देखकर ही अपना वक्त गुजारती है। ऐसे ही एक दिन लिल्ली उन्हें बड़े गौर से देख रही थी। ऐसे कहते हुए लिल्ली इंतजार करती है। वो सब वहाँ से जाने के बाद वो पैसे उठाकर वहीं पास वाली दुकान में जाकर कुछ खरीदती है, लेकिन वो दुकान वाला लिल्ली को कुछ भी नहीं देता है। लेकिन ऐसा क्यों? मैं आपसे मुफ्त में तोड़ी मांग रही हूँ, कुछ भी पैसे तो दे रही हूँ ना। पैसे तो दे रही हो, लेकिन लशों पर लुटाए हुए। मैं ऐसे पैसे नहीं लेता हूँ, कहीं और जाकर खरीदो इन मनहूस पैसों से। लिल्ली को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए वो पैसे ले जाकर अपने घर में छुपा लेती है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। लिल्ली हर रोज उन पैसों को उठाकर इकट्ठा करती है। ऐसे उन पैसों से लिल्ली एक बर्तन भर देती है। वो देखकर लिल्ली की माँ, ये क्या है लिल्ली बेटा, इतना सारे पैसे कहाँ से आए घर में? क्या ये पैसे तुम्हारे हैं? ये पैसे उन लोगों के फेंके हुए हैं जो हर रोज यहाँ से अपने लोगों की लाशें लेकर जाते हैं। मैं वो पैसे उठा लेती हूँ, लेकिन वो दुकान वाला मुझे कुछ भी खरीदने नहीं देता है इन पैसों से, इसलिए ये इतने ज्यादा हो गए हैं। क्या सच में ये पैसे मनहूसी है माँ? ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, तुम्हें ऐसे कहने वाला एक बहुत बड़ा बेवकूफ ही होगा। ऐसे लिल्ली की माँ उसे अच्छे से समझाने पर लिल्ली हर रोज खुशी खुशी वो पैसे उठाकर जमा करने लगती है। ऐसे कुछ साल गुजर जाते हैं। लिल्ली उन फेंके हुए पैसों से अपने घर का एक कमरा ही भर देती है और एक दिन बैंक वालों को बुलाकर वो चिल्लर ले जाकर नोट देने को कहती है। जब वो आते हैं तब वो दुकानदार ऐसे कहता है, अरे भाई,
शायद तुम्हें पता नहीं है, इसीलिए वो पैसे ले जाने के लिए आए हो। वो पैसे मनहूस है, लशों पर लुटाए हुए पैसे हो वो। हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से पैसे हैं। हमें सिर्फ उसी बात से मतलब है कि वो पैसे इनके हैं। तुम अपनी मनहूसियत अपने पास ही रखो। ऐसे कहते हुए वो बैल सारे चिल्लर लेकर लिल्ली और उसकी माँ को नोट देता है। उन पैसों देखने के बाद लिल्ली और उसकी माँ और उस दुकानदार को पता चलता है कि वो अच्छे खासे धनवान बन गए हैं। चाहे कितने भी बड़े धनवान क्यों ना बन गए हो, वो पैसे है तो मनहूस की। एक दिन सब खत्म हो जाएगा, देख लेना। आप चाहे कुछ भी कहो अंकुल जी, हम आपकी बात बुरा नहीं मानेंगे। अगर आप मुझे पहली बार आपकी दुकान पर आने पर वापस नहीं भेजे तो मुझे ये पैसे इकट्ठा करने का ख्याल ही नहीं आता। वो बात सुनकर दुकानदार को और भी गुस्सा आता है, लेकिन लिल्ली और उसकी माँ को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। ये पैसे तुम्हारा है बेटा, बताओ इन पैसों से क्या करना चाहती हो तुम? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन पैसों में से कुछ पैसे इस्तेमाल करके एक सुपरमार्केट खोलना चाहती हूँ माँ, उस दुकानदार को बताने के लिए वो पैसे मनहूस नहीं, उसकी सोच मनहूस है कहकर। ऐसे कहते हुए दोनों माँ बेटी मिलकर एक सुपरमार्केट खोलते हैं और उन्हें उसमें भी ढेर सारे कामयाबी मिलती है। तब उस दुकानदार को समझ में आता है कि वो सब तो अच्छे ही है। छोटी सोच रखने वाला वो दुकानदार, वो सब तो अच्छे ही है। छोटी सोच रखने वाला वो दुकानदार अपनी जिंदगी में कभी भी आगे ही नहीं बढ़ पाया है।